इस वीडियो में हम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो पेपर में पूछे जाते हैं। और हम ये भी सीखेंगे कौन सा आइडेंटिटी कहाँ पे और कैसे यूज करते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें क्या है, प्रूफ करना हमें सेक ए माइनस कॉस ए मल्टीप्लाई कॉट ए प्लस टेन ए इक्वल टेन ए इंटू सेक ए, ठीक है। देखो इसका मल्टीप्लाई हमें इतना प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम LHS को ले लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो LHS को ले लेंगे, सेक ए माइनस कॉस ए मल्टीप्लाई कॉट ए प्लस टेन ए। अब इसमें देखो, इसमें टेन और सेक गिवन है, ठीक है। जो हमें प्रूफ करना है उसमें क्या है, टेन और सेक। इसका मतलब हम कॉस को सेक में चेंज कर देंगे और कॉट को टेन में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेक ए माइनस वन अपॉन सेक ए, क्योंकि कॉस को हम लिख सकते हैं वन अपॉन सेक। अब देखो कॉट को लिख सकते हैं वन अपॉन टेन प्लस टेन ए। अब देखो यहाँ पे हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे। जब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये होगा सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ठीक है, अपॉन में सेक, क्योंकि इसका एलसीएम सेक ए होगा और ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो सेक स्क्वायर ए, ठीक है। और इसके नीचे सेक है इसलिए ये कट जाएगा तो यहाँ पे वन बचेगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ भी एलसीएम लेके इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा वन प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन टेन ए। अब इसको देखो, सेक स्क्वायर ए माइनस वन ये टेन स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए अपॉन में सेक ए। अब इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए अपॉन में टेन ए, क्योंकि आइडेंटिटी होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल वन, ठीक है। इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हैं टेन स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वन सेक से वन सेक कैंसिल, यहाँ पे वन टेन से यहाँ पे वन टेन कैंसिल, तो यहाँ पे बच गया टेन ए इंटू सेक ए। देखो यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। अब हम लोग सवाल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या है, साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल वन माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। इसके इक्वल हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। देखो ये 2015 में पूछा गया है, ठीक है। अब इसमें हम LHS को ले लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यहाँ पे साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा है, इसलिए हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आइडेंटिटी का यूज करेंगे, ठीक है। ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। ए क्यू प्लस बी क्यू का आइडेंटिटी होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यही आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, साइन क्यू प्लस कॉस क्यू, इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे क्या है माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। देखो ऊपर वाले को हम इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग अप्लाई कर लेंगे। अब देखो ये कट गया, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू वन होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू वन होता है, और इधर क्या है माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हमें यही प्रूफ करना था, ये RHS के इक्वल है, ठीक है। ये RHS के इक्वल है, हमें यही प्रूफ करना था। अब हम लोग सवाल नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या है, 10 का पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल सेक का पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसके इक्वल हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। ये सवाल 2020 में पूछा गया है। देखो इसमें हम LHS को ले लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। 10 का पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, इस दोनों में 10 स्क्वायर थीटा कॉमन है तो 10 स्क्वायर थीटा बाहर ले लेंगे कॉमन, तो ये होगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस में 1। देखो इन सभी को हमें सेक थीटा में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है वो सेक थीटा में दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब 10 स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं
सेक स्क्वायर थीटा -1 और ये जो होता है ये सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, क्योंकि हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। ठीक है, अब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा सेक का पावर 4 थीटा, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा सेक स्क्वायर थीटा। देखो यही हमें प्रूफ करना था। अब हम लोग सवाल नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या गिवन है, 1 + 1/tan स्क्वायर a मल्टीप्लाई 1 + 1/cot स्क्वायर a इक्वल 1/cos स्क्वायर a माइनस कॉस का पावर 4a। ठीक है, ये सवाल 2016 में पूछा गया है। ठीक है, इसमें देखो हम LHS को ले लेंगे और सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, 1 + 1/tan स्क्वायर a मल्टीप्लाई 1 + 1/cot स्क्वायर a। ठीक है, अब देखो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस इसको लिख सकते हैं cot स्क्वायर, क्योंकि 1/10 क्या होता है cot, इसलिए 1/10 स्क्वायर क्या होगा cot स्क्वायर। ठीक है, ये 1 प्लस प्लस में। अब देखो इसको लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर a, क्योंकि 1/cot क्या होता है 10, इसलिए 1/cot स्क्वायर क्या होगा 10 स्क्वायर। अब देखो 1 + cot स्क्वायर होता है cosec स्क्वायर। ठीक है, और ये होगा sec स्क्वायर। ठीक है, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग 1 + cot स्क्वायर क्या होगा cosec स्क्वायर, ये होगा sec स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर a मल्टीप्लाई 1/cos स्क्वायर a। ठीक है, अब देखो हमें जो आंसर लाना है उसमें तो बस cos है। ठीक है, और यहाँ पे साइन भी है, इसलिए साइन को हम cos में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, साइन को लिख सकते हैं 1/1 - cos स्क्वायर a। ठीक है, देखो 1 पहले से ऊपर है और नीचे क्या है साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर को हम चेंज कर सकते हैं 1 - cos स्क्वायर में। ठीक है, मल्टीप्लाई 1/1 में cos स्क्वायर a। अब देखो ऊपर 1 × 1 1 और नीचे में ये मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर a मल्टीप्लाई 1, ये होगा cos स्क्वायर a, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा cos का एक्सपोनेंट 4a। ठीक है, देखो यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, ये RHS के इक्वल है। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, देखो ये प्रूव्ड हो गया, क्योंकि हमें इसके इक्वल ये प्रूफ करना था। ठीक है, देखो सबसे पहले 1/10 स्क्वायर को लिख दिया cot स्क्वायर। ठीक है, 1 + cot स्क्वायर, फिर 1 + tan स्क्वायर, ये होता है cosec स्क्वायर, ये होता है sec स्क्वायर, फिर इसको चेंज किया 1/sin स्क्वायर में, इसको चेंज किया 1/cos स्क्वायर में, और हमें प्रूफ करना था cos में। ठीक है, इसलिए साइन को हमने cos में चेंज कर दिया। ठीक है, साइन को cos में चेंज किया, फिर इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, अब हम लोग सवाल नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल 7, तो हमें सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू निकालना। ठीक है, ये 2017 में पूछा गया है। देखो हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। ठीक है, अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग a + b मल्टीप्लाई a - b होता है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल 1। ठीक है, और इसकी वैल्यू गिवन है कितना 7, तो 7 मल्टीप्लाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल 1। अब ये 7 डिवाइड में आएगा तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल क्या होगा 1/7। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितना है 1/7। ठीक है, अब हम लोग सवाल नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या गिवन है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल 5 है, तो हमें टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना। ठीक है, ये 2012 में पूछा गया सवाल है। देखो इसमें क्या करेंगे, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल 5 है, तो इसमें हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब इसे हम a + b का होल स्क्वायर के आइडेंटिटी पे अप्लाई कर देंगे। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये होगा टेन
थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल 25। ठीक है, ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। देखो अब देखो यहाँ पे टेन थीटा और कॉट थीटा इस दोनों का मल्टीप्लाई 1 होता है। ठीक है, इक्वल में 25। अब ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, अब इसको हम इधर ले जाएंगे 2 1 जा 2, तो 25 माइनस 2। ठीक है, तो ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 23। तो इसका वैल्यू कितना है 23। अब हम लोग लास्ट एंड सवाल नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, इस टाइप के सवाल पेपर में तो पूछे ही जाते हैं। ठीक है, अब देखो ये सवाल 2020 में पूछा गया है। इसमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल √3 है, तो हमें इसका वैल्यू 1 प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, इसमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल √3 है। सबसे पहले हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो इधर भी स्क्वायर होगा और इधर भी स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी यहाँ पे लगा लेंगे, तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल 3। क्योंकि रूट का स्क्वायर करने से क्या होता है, रूट हट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 बस बाहर आएगा। अब ये होगा, इसका वैल्यू क्या होता है 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल 3। अब 1 को हम इधर ले आएंगे, तो साइन थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल 3 माइनस 1 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल 2। 2 से 2 कैंसिल होगा, 1 टाइम है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल 1 आ गया। ठीक है, देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, अब इसका आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें देखो हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, इसका प्रूफ करना है, इसका वैल्यू 1 होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेंगे, कॉस और साइन का एलसीएम क्या होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो कॉस कॉस कैंसिल हो गया, साइन इंटू साइन क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में साइन और साइन कैंसिल हो गया, तो कॉस इंटू कॉस क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो इसका वैल्यू 1 होता है और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का वैल्यू पहले से 1 हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, मतलब इसका वैल्यू हमने अभी निकाला है कितना 1, यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, 1/1 इक्वल 1। देखो इसका वैल्यू हमें 1 लाना था। ठीक है, इसलिए इसको सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये प्रूफ हो चुका। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।